આજે 10 લક્ષણ પર્વનો બીજો દિવસ છે. ઉત્તમ માર્દવ ધર્મ. ઉત્તમ માર્દવ એટલે ઉત્તમ નિરાભિમાનતા. સમ્યક દર્શન સહિત નિરાભિમાનતા તે ઉત્તમ માર્દવ ધર્મ છે. ઉત્તમ ક્ષમા માર્દવ વગેરે 10 ધર્મો સમ્યક દર્શન સહિત જીવને જ હોય છે, એ ધ્યાન રાખો. आज दूसरा दिन मार्दव धर्म का है. उत्तम शब्द आगे लिया है. उत्तम का मतलब सम्यक दर्शन सहित, और मार्दव माने निराभिमानता, अभिमान रहित भाव, यानी अभिमान का त्याग. सम्यक दर्शन सहित निराभिमानता ते उत्तम धर्म है. मुमुक्षु को भी आत्मज्ञान होने के पहले मान का कषाय जो है इसको छोड़ना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक छोड़ना चाहिए. वो शुभ भाव है, लेकिन मुमुक्षु को ऐसा शुभ भाव आए बिना होता नहीं है. एक श्लोक का अर्थ अभी आगे लेंगे. उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम बળ, જ્ઞાન વગેરેના અભિમાનનો ત્યાગ તે માર્દવ છે. ज्ञानी को जो मार्दव धर्म प्रकट हुआ है, तो उनकी जो जाति है माँ की जाति होती है, पिता का कुल होता है. कोई उत्तम जाति हो या कुल हो, लेकिन उसका अभिमान नहीं होता है. शरीर का बल हो बहुत, चक्रवर्ती आदि ज्ञानी जो होते हैं, क्या उनका शरीर का बल बहुत होता है. बाहुबली जी, तो उनको नाम में ही बल शब्द का प्रयोग किया है. लेकिन उनको उसका अभिमान नहीं होता है, गर्व नहीं होता है, उसमें अपनत्व नहीं होता है, वो अपना नहीं मानते हैं. ये पूर्व कर्म का फल से ऐसा शरीर बल होता है. नाम कर्म की प्रकृति जो है, उससे उत्तम जाति और कुल का उसमें जन्म होता है. और ज्ञान शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान की बात नहीं है. ज्ञानी को 2 ज्ञान है. एक तो जिनवाणी संबंधी या पर संबंधी जितनी जानकारी है उसको शयोपशम ज्ञान कहने में आता है. क्या उसमें कर्म निमित्त होता है. ज्ञानावरणादि कर्म का निमित्तपना शास्त्र ज्ञान में होता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? जो अज्ञानी को भी होता है. और दूसरा, आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा की स्थिरता, शुद्धता की जो जानकारी वाला ज्ञान है, क्या, और उसमें भी शयोपशम बढ़ता है. पहले शुद्धता कम थी शुरुआत में, फिर जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे ज्ञानी को शुद्धता की वृद्धि होती है. और ये शुद्धता की वृद्धि का जो ज्ञान है, ज्ञान में पता चलता है ना,
कि शुरुआत में कितनी वितरागता थी, कितना सुख का अनुभव था, ये सब की जानकारी वाला जो ज्ञान है, ये शास्त्र ज्ञान नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया है? तो अंदर में जो शुद्धता की वृद्धि होती है, वितरागता, सुख आदि, क्या ये सब जो वृद्धि होती है, इसका उगाड़ रूप ज्ञान, इसका जो ज्ञान है ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो ज्ञानी को एक इंद्रिय ज्ञान है और एक अतीन्द्रिय ज्ञान है। क्या कहा, समझ में आया? और अतीन्द्रिय ज्ञान को वो अपना मानते हैं, इसलिए शास्त्र संबंधी ज्ञान को अपना नहीं मानते। कहीं एक ही जगह में अपनत्व हो सकता है, दो जगह में अपनत्व नहीं हो सकता है। जैसे कि आप पुरुष हो तो स्त्री नहीं हो, ऐसा नहीं है कि मैं पुरुष भी हूँ स्त्री भी हूँ। ऐसा पूछना चाहिए क्या? कोई कहे मैं पुरुष हूँ तो आप स्त्री नहीं हो क्या? ऐसा हम पूछते नहीं? पूछते क्यों? कि वो अंडरस्टूड हो गया कि कहीं एक ही जगह में अपना तो होगा आपको। क्या कोई कहे कि ये मेरा घर है तो कोई बाजू वाला ये घर आपका है, तो अरे भाई बोला ना ये मेरा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बाजू वाला मेरा नहीं है। कहे बिना ऑटोमेटिक सामने वाले को समझ में आ जाता है, हाँ कि नहीं? ऐसे जब अतीन्द्रिय ज्ञान जो है आत्मा के आधार से जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसमें जो विशेषता होती है, क्योंकि 24 घंटे ज्ञानी को निर्जरा होती है, नींद में भी निर्जरा होती है कर्म की। ये आत्मज्ञान का कोई अजब महिमा है क्या? कि जिसको आत्मज्ञान होता है उसको पुरुषार्थ है, ये 24 घंटे चलता है। नींद में भी पुरुषार्थ चलता है, तो जागृत अवस्था में तो चलेगा ही क्या? और पुरुषार्थ की वृद्धि होती है, उतनी अशुद्धता खिर जाती है। इसको निर्जरा कहने में आता है। निर्जरा अधिकार है ना समय सार में, 3 प्रकार की निर्जरा वहाँ ली है आचार्य भगवान ने। एक तो पूर्व कर्म का उदय जो आता है वो खिर जाता है। जड़ परमाणु कर्म के प्रति समय कर्म का फल आता है, कर्म फल देकर खिर जाता है। क्या कर्म का खिरना कब होता है? कि वो उसका फल दे देता है। कल लिया था ना सब कि भाई असाता वेदनी एक कर्म है। क्या जब जीव के उदय आता है उसको, तो शरीर में उसको रोग होता है, तो कर्म ने अपना फल दे दिया। तो फल देने के बाद वो कर्म का क्या होता है, ये प्रश्न है। वो कर्म कर्म रूप नहीं होते हैं, फिर कर्म वो नॉर्मल परमाणु हो जाते हैं। क्या परमाणु जो है एटम्स, इसके भेद प्रभेद है। कर्म वो भी जड़ परमाणु है, लेकिन परमाणु में कार्बन वर्गणा उसको कहते हैं, कोई अलग प्रकार जो कर्म बंधन रूप होता है। रोटी के जो परमाणु है वो कर्म का बंधन नहीं होता उसको, जीव को। जीव के राग द्वेष के कारण से, रोटी के प्रति राग के कारण से रोटी में जो परमाणु है वो कर्म रूप नहीं होता है। वो अलग प्रकार का जो कर्म है, क्या वो आत्मा के साथ बंधन रूप होता है। समझ में आया? वैसे भाषा वर्गना है, जैसे कर्म वर्गना है ना, ऐसे भाषा वर्गना है। माने ये जो भाषा निकलती है ये परमाणु का काम है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं?
लेकिन ये रोटी में जो परमाणु है वो परमाणु नहीं है ये। तो जिन केवड़ी भगवान का केवल ज्ञान में जब सूक्ष्म बात सब आई है क्या, तो अपना विषय क्या चल रहा था कि कर्म जब फल दे देता है तो अकर्म रूप हो जाता है वो क्या। क्षयोपशम ज्ञान जो है, शास्त्र संबंधी जानकारी जो है ज्ञानी को, उसका अभिमान ज्ञानी को होता नहीं। पूरा 12 अंक की जानकारी भी हो तो वो जानकारी वाला ज्ञान का महत्व कभी ज्ञानी को होता है उतना नहीं, लेकिन वो उसको अपना ज्ञान ही नहीं मानते। अपना नहीं मानते, उसका आदर भाव कहाँ से होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अपने ज्ञान का ज्ञेय मानते हैं। जैसे दूसरे के जानकारी है वो हमारा ज्ञान में ज्ञेय रूप है, जानने रूप है ना। जैसे आपको जानकारी शास्त्र की कितनी है, आपकी कितनी है, आपकी कितनी है, तो ये हमारा ज्ञान में हम जानते हैं कि इनको स्वाध्याय ज़्यादा है तो इनको शास्त्र की जानकारी ज़्यादा है, इनका स्वाध्याय नहीं है तो इनकी जानकारी कम है। ऐसा हमारे ज्ञान में वो ज्ञेय है, उसको क्या कहेंगे? पर ज्ञेय है। ऐसे ज्ञानी को शास्त्र संबंधी ज्ञान है वो पर ज्ञेय है, उसको अपना वो मानते नहीं है, इसलिए उसका अभिमान उसको हो सकता नहीं। उत्तम जाति कुल बળ જ્ઞાન વગેરેના અભિમાનનો ત્યાગ તે માર્દવ ધર્મ છે। આ માર્દવ ધર્મનું અંગ છે। જેવો પોતાની સમ્યક જ્ઞાન રૂપી દ્રષ્ટિથી સમસ્ત જગતને સ્વપ્ન તથા ઇન્દ્રજાલની સમાન દેખે છે, તેવો તે ઉત્તમ માર્દવને કેમ ન ધારે, अर्थात अवश्य धारण करे छे। क्या उदाहरण दिया कि पूरा जगत स्वप्न और इंद्रजाल, इंद्रजाल माने क्या? हाँ, रेनबो और सपना। तो यहाँ क्या कंपैरिजन करना चाहते? जैसे सपने की कोई कीमत नहीं है, उठने के बाद अगर आप सपने में राजा हो तो उठने के बाद आप क्या करेंगे? हुक्म करने लग जाएंगे? क्या करेंगे? कि तुम्हारे सपने की कोई कीमत नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे उत्तम जाति कुल बल और ज्ञान की कीमत ज्ञानी को होती नहीं है, उनको सपना जैसा जानते हैं। पेज नंबर 14 में से लेते हैं। नीचे जाति कुल वगैरह थी जुदू પોતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જાણ્યા પછી सम्यक दृष्टि धर्मात्मा गृहस्थ ने, यानी यहाँ मुनि की बात नहीं है, यहाँ अभी गृहस्थी, गृहस्थ माने ग्रह माने घर, इसमें स्थ माने स्थित रहना, रहना, गृहस्थ। धर्मात्मा गृहस्थ ने अस्थिरताना राग ने लीधे कूड़ मद वगैरह नी वृत्ति उठे। देखो अभी नई बात कर रहे हैं, पहले कहा कि नहीं है, हाँ पहले कह दिया ना कि नहीं है। अभी क्या कहते हैं कि उतनी स्थिरता आत्मा की नहीं है ज्ञानी को, इसलिए उपयोग जब शरीर कुटुंब परिवार जाति मद भेद आदि में जब जाता है तो कभी कभी अस्थिरताना राग ने लीधे कूड़ मद वगैरहना परिणाम
उत्पन्न થાય. પણ ધર્માત્માને રાગ રહિત સ્વભાવના એકાગ્રતાના જોરે તેનો નિષેધ છે, એનો આદર નથી. શું કીધું? એ સૂક્ષ્મ બધી વાતો છે, જેથી કરીને જ્ઞાનીની ઓળખાણ થાય એવા બધા વિષયો પણ આમાં આવ્યા છે. શું? પહેલાં તો શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ એમને મત છે જ નહીં. શું? दो प्रकार की अपेक्षा है यहाँ जीवनागम में, एक श्रद्धा अपेक्षा है, एक चारित्र अपेक्षा है. दोनों हमें समझनी चाहिए. श्रद्धा अपेक्षा है तो है ही नहीं. ज्ञानी को बंधन नहीं है, श्रद्धा अपेक्षा है. श्रद्धा अपेक्षा है कथन समय पूरा समय सार में भरा है. क्या श्रद्धा अपेक्षा है? ज्ञानी को बंधन है ही नहीं. लेकिन फिर अस्थिरता का विचार करे तो अभी ज्ञानी को केवल ज्ञान नहीं हुआ है. अभी तो त्याग भी मुनि दशा का आया नहीं है. क्या? यानी कि 3 कषाय अभी बाकी है, तो उतना बंधन भी है. लेकिन पूरा समय सार में ज्ञानी को बंधन नहीं है ऐसा ही लेते हैं. तो वहाँ श्रद्धा अपेक्षा है. शास्त्र ही श्रद्धा न अपेक्षा है. समय सार, जिसको समय सार का अभ्यास करना है, ऐसे जीव को नक्की करना चाहिए कि इसमें जो भी बात आएगी वो श्रद्धा अपेक्षा से आएगी. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर भी अस्थिरता है जितनी, जैसे केवड़ी भगवान को आत्मा में पूर्ण स्थिरता हो गई है, जरा भी अस्थिरता नहीं है. उपयोग आत्मा को छोड़कर बाहर ही नहीं जाता है. उपयोग आत्मा में निमग्न हो गया है, कि ऐसा निमग्न हुआ है कि वहां से बाहर ही नहीं निकलता है कायम के लिए. ऐसी दशा को नमो अरियंताणम कहने में आता है. अरियंत भगवान का हमको भाव से नमस्कार करना चाहिए. वचन से तो कहते हम, लेकिन भाव में हमको आना चाहिए कि जिनका ज्ञान आत्मा में संपूर्ण लीन हो गया है, कायम आत्मा में ही जो रहते हैं, कभी भी रागादि भाव में आते नहीं, रागादि होता नहीं, पर द्रव्य का ऊपर उपयोग जाता नहीं, उपयोग सिर्फ आत्मा में स्थिर रहता है. ऐसी दशा है, ये अरिहंत भगवान की दशा है. लेकिन उसके नीचे चतुर्थ गुणस्थान में जो ज्ञानी है गृहस्थ दशा में, उनको कभी कभी जाति का, कुल का, कभी मद का परिणाम हो जाए, लेकिन उसका निषेध होता है. निषेध समझते हैं? कैसे कि राग रहित स्वभाव में एकाग्रता जोरे निषेध कैसे आया? अपना जो स्वभाव है ये राग रहित है. क्या? अभिमान रहित स्वभाव है मेरा. ये स्वभावनी एकता, इसमें जो अपनत्व है, इसके कारण से उत्पन्न हुआ जोर. क्या? तो उसमें कैसा भाव आता है कि उसका निषेध होता है. ते राग ने पोताનું स्वरूप मानता નથી. ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरा है ही नहीं. क्या? राग नो आदर नहीं. अच्छा अच्छा राग है, एक होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होता नहीं है. પણ સ્વભાવનો જ આદર છે. જો જ્યારે અભિમાનનો ભાવ જ્ઞાનીને ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે જ્ઞાનીને સ્વભાવનો જ આદર છે. જો કેમ કે અહીંયા નિષેધ છે તો વहाँ આદર છે, અહીંયા આદર છે તો वहाँ નિષેધ છે. परस्पर ऐसा भाव है. समझ में आ रहा है कि नहीं?
સ્વભાવનો જ આદર છે. તેથી પરમાર્થે તો તેઓ સમ્યક જ્ઞાન વડે તેના જ્ઞાતા જ છે. કોના જ્ઞાતા છે? અભિમાનના જ્ઞાતા છે. જાતિ કુળનો અભિમાનનો જે ભાવ છે એના કરતા નથી, એના જ્ઞાતા છે. માટે તેથી ખરેખર ધર્મી જીવને જાતિ મત વગેરે હોતા નથી. આ ખુલાસો કર્યો. પહેલાં કીધું કે નથી, પછી કીધું છે, પણ છે તો એ નથી. છેલ્લે 19 પેજ. મારા ઉપદેશથી બીજા ધર્મ પામ્યા કે હું બીજાને ધર્મ પમાડું એવી બુદ્ધિ જ્ઞાનીઓને હોતી નથી. શું કીધું જો સમજાણું કે નહીં? જ્ઞાની, બધા જ્ઞાનીઓ ને ઉપદેશ દેવાનો ઉદય હોતો નથી. ઘણા જ્ઞાની પોતાનું કામ જ કરતા હોય છે, જેને ઘણા ઓળખતા બી ન હોય કે આ જ્ઞાની છે. એવા બી ઘણા જ્ઞાનીઓ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતા હોય, એમને બીજાને ઉપદેશ દેવાનો ભાવ જ ન આવતો હોય અને પોતાના જ કામમાં લાગેલા હોય. એવા પણ જ્ઞાની હોય છે ઘણા. પણ હજારોમાં એકાદ એવા જ્ઞાની હોય કે જેમને ઉપદેશ દેવાનો પૂર્વકર્મ હોય, ઉપદેશ દેવાનું સામર્થ હોય. શું? તો મારા ઉપદેશથી બીજા ધર્મ પામ્યા, તો સાંભળનારા મુમુક્ષુ હોય, એમાંથી કોઈ આગળ વધીને ધર્મની પ્રાપ્તિ કરે તો એ મારાથી કરી છે એવું જ્ઞાનીને થતું નથી. શું કીધું? સમજાય છે કે નહીં? હા, શિષ્યને એમ લાગે છે કે તમારાથી જ થયું છે મને, ગુરુને એમ લાગે છે કે મારાથી કંઈ થયું જ નથી, એના પોતાના પુરુષાર્થથી જ થયું છે. એટલે એનું અભિમાન એમને ક્યારે થતું નથી. મારા ઉપદેશથી બીજા ધર્મ પામ્યા, ऐसे गुरुदेव श्री के उपदेश से सोगानी जी ने धर्म प्राप्ति की, बेन श्री ने धर्म प्राप्ति की, दूसरे और लोगों ने की जिनका हमको गुरुदेव थकी कोई बात आई नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को आत्मज्ञान नहीं हुआ. समझ में आ रहा है कि नहीं? वाणी का तो ऐसा बोध प्रवाह इतना जोरदार था कि सुनने वाले को अंतर्मुक्ता हो जाती है. लेकिन गुरुदेव श्री को ऐसा कभी भाव नहीं आया कि मेरे कारण से सोगानी जी को आत्मज्ञान हुआ. उनको धर्म की प्राप्ति हुई. હું બીજાને ધર્મ પ્રમાણું એવી બુદ્ધિ જ્ઞાનીઓને હોતી નથી. હું બધાને ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવું, આવો બધા, એવી બુદ્ધિ હોતી નથી. જે પુરુષાર્થ કરશે એને જ ધર્મની પ્રાપ્તિ થશે. શું? વાણીથી પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કેવડી ભગવાનની ઉત્કૃષ્ટ વાણી ઓમ ધ્વનિ, એનાથી કોઈ ઊંચું નથી. એ વાણીથી પણ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. શું સમજાય છે કે નહીં? તો એની નીચે તો જ્ઞાનીની વાણી તો એનાથી નીચે છે. તો એ વાણીથી હું કોઈને ધર્મ પમાડી દઉં એવી બુદ્ધિ જ્ઞાનીઓને હોતી નથી. કેમ કે વાણી તો જડ છે. વાણી એમાં કંઈ જીવ નથી. તે વાણીનો કરતા જ આત્મા નથી. જ્ઞાનીનો આત્મા શું, પણ અજ્ઞાનીનો આત્મા પણ
એની જે વાણી છે એનો કરતા નથી। अज्ञानी जो बोलता है वो उसकी वाणी जो है वो मानता है कि मैं बोलता हूँ, फिर भी वो बोल नहीं सकता है। क्या ज्ञानी तो वाणी को अपना मानते नहीं है। તે વાણીનો કરતા જ આત્મા નથી તો પછી બીજાને ધર્મ પમાડવું એ વાણીથી એ વાત ક્યાં રહે? જો આવી સમજણ હોય કે આત્મા એ વાણીને કરતો નથી તો પછી એ વાણીથી કોઈને ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય એવું કેવી રીતે માને જ્ઞાની? માટે પરથી ભિન્ન પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખીને મુનિવરો એ તો નિરંતર જ્ઞાયક સાક્ષી સ્વરૂપ આત્માના નિર્મળ સ્વભાવનું ધ્યાન કરવું જોઈએ। એ રીતે બીજા ઉત્તમ માર્ધવ ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયું। कल अपने को जो अंत में विषय चला कि कर्म का उदय विचित्र प्रकार से जब होता है तो भी जीव दोषना प्रकार पण अनंत भाषे है। वो समय में जीव दोष के परिणाम अलग अलग प्रकार के करता है जिसका अनंत प्रकार है। पण सर्वथी मोटो दोष ए छे, आटला बधा दोष छे, क्या क्या दोष छे? हास्य आदि पण दोष है। हास्य, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद अने नपुंसक वेद, 4 मूળ કસાય અને 9 નો કસાય, 13 કસાય ટોટલ। એ બધા દોષિત પરિણામ છે। એનું પણ આપણે કાલે સ્પેક્ટ્રમ લીધું હતું, સ્પેક્ટ્રમ બેન્ડ। હા, તો એના અનંત પ્રકાર છે। तो एक સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ આવે છે જીવને કે આટલા બધા દોષ છે તો હું કેવી રીતે આટલા દોષથી છૂટી જાઉં? તો સરળ ઉપાય અહીંયા કૃપાળુદેવ બતાવે છે। પણ સર્વથી મોટો દોષ એ છે, આ બધા જ દોષોમાં એક દોષ સૌથી મોટો છે જેને दोषनो राजा कहवाय। लड़ाई करते हैं ना दो, पहले जमाने में लड़ाई करते थे जब एक सोल्जर हजारों लाखों होते हैं, एक बाजू ये बाजू, तो राजा को मार देते आप तो लड़ाई हार जाते। क्या समझ में आ रहा है? फिर तो लड़ाई बंद हो जाती है। ऐसे दोष का जो राजा है जो अभी बताने वाले हैं, इसको हम नाश करने का हमारा प्रयत्न हो, एकमात्र प्रयत्न यहाँ हो तो उसका नाश होकर सर्व दोष का नाश हो जाता है। ये वो सुगम उपाय અહીંયા બતાવે છે। શું કહે છે કે સર્વથી મોટો દોષ એ છે કે જેથી તીવ્ર મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન ન જ હોય એટલે આત્મજ્ઞાન નથી
એ સર્વથી મોટો દોષ છે. કેમ કે આત્મજ્ઞાન થતાં એના પરિભ્રમણનો અંત આવી જાય છે. થોડા જ કાળમાં પૂર્ણ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આત્મજ્ઞાન નથી એ દોષ છે. અથવા मुमुक्षुता જ उत्पन्न न हो, એટલે आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ऐसा प्रयत्न ही चालू नहीं हुआ है, ये मुमुक्षुता का परिणाम है. समझ में आया? ये मुमुक्षुता ही नहीं आई अभी. फिर तो इसमें बहुत बात ली है पेज नंबर 13 में छेल्ला पेरेग्राफ में. એટલે એમ ન કહ્યું કે તું સવારે નમસ્કાર મંત્ર નથી બોલતો એ મોટો દોષ છે. કે ઉઠીને પહેલાં શું કરવું જોઈએ? નવકાર મંત્ર બોલવું જોઈએ ને પહેલાં. એ વાત નથી કરી, એ મોટો દોષ છે એમ ના કીધું. એટલે એ દોષ તો છે. હા, બીજાને યાદ કરવા એની બદલે પોતે નવકાર મંત્ર બોલે, નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, ભગવાનને યાદ કરે, ગુરુને યાદ કરે. હા, સર્વપ્રથમ વિચાર એ જો ન કરે તો એ દોષ તો છે, પણ મોટો દોષ નથી. સમજાય છે? અથવા તું કારખાનું ચલાવે છે તે મોટો દોષ છે. આ તારું ફેક્ટરી જે ચાલે છે એમાં કેટલું પાપ થાય છે ખબર તને? કેટલી હિંસા થાય છે. એ તારો મોટો દોષ છે કે ના? એ તારો મોટો દોષ નથી. દોષ છે, મોટો દોષ નથી. ગ્રહસ્થને યોગ્ય પરિણામ કરે છે માટે મોટો દોષ છે. કુટુંબમાં પોતાનું એક સ્થાન હોય છે, કોઈક ઘરનો માલિક હોય, કમાણી કરતો હોય, એટલે એ બધું વહીવટ સંભાળતો હોય, પૈસાની લેવડ દેવડ બધું કરતો હોય, કોકને એમાં અન્યાય પણ લાગતો હોય, કોકને એમ લાગે કે આને વધારે આ સપોર્ટ કરે છે, મને ઓછું સપોર્ટ કરે છે. એ બધા પરિણામ ગ્રહસ્થને યોગ્ય થતા હોય શું માટે એ તારો મોટો દોષ છે કે ના? એ તારો મોટો દોષ નથી. દોષ તો છે પણ મોટો દોષ નથી. અથવા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કરે છે તેથી મોટો દોષ છે. ઘડીકમાં ક્રોધ કરે છે ને ઘડીકમાં માન થઈ જાય તને. હા, ઘડીકમાં તને લોભ થઈ જાય છે, ઘડીકમાં તું ખોટું બોલવાનું કરી નાખે છે. તો એ મોટો દોષ છે તારો, એવું નથી કે છે. દોષ છે પણ મોટો દોષ નથી. મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન નથી થઈ તને, એ સર્વથી મોટો દોષ છે. જો દોષમાં डिफरेंशिएशन કર્યું છે. दोष में जो बड़ा दोष है उसको अलग बताया. क्या? कि तुम्हें अज्ञान मिटाने का विचार प्रयास चालू क्यों नहीं हुआ है? ये तेरा सबसे बड़ा दोष है. क्या? अज्ञान और मिथ्यात्व ये परिणाम जो है ये जीव को परिभ्रमण का कारण है, जन्म मरण का कारण है. क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ ये परिभ्रमण का कारण नहीं है. दोष है, नुकसान होता है, लेकिन परिभ्रमण 84 लाख योनि में जन्म मरण होना, क्या 4 गति है.
वर्तमान में हम मनुष्य गति में है, वो तिर्यंच गति में जन्म होना, क्या नरक गति में अपना जन्म होना, कम से कम 10,000 साल का आयुष्य है नरक गति में। क्या एकदम अंधारा, नो लाइट्स, नो सनलाइट। नरक अपने को 6 डाला में आया था। क्या इतनी भूख लगे कि पूरी दुनिया का खाना खाना चाहता है, लेकिन उसको एक कण भी चावल का मिलता नहीं है। कितना साल? कम से कम 10,000 साल। 10,000 વર્ષનો તો ઉપવાસ છે ને, કેટલો ધર્મ થતો હશે ને, બધા નારકીને ઉપવાસ। આપણે તો અહીંયા કોક કોક કરે છે। नरक में तो सब नारकी को उपवास। करोड़ साल का आयुष्य, उसको करोड़ साल का उपवास है ना। सम्यक दर्शन थी जाए कि नहीं? पानी की एक बूंद नहीं मिलती है। और सब नारकी जो है उनको मुख्य कषाय क्रोध का रहता है। सब गुस्से में रहते हैं। हम तो गुस्से वाले लोग से दूर जाते हैं कि नहीं? वहाँ तो पूरा मेन कषाय वहाँ क्रोध का रहता है। और मरण, आयुष्य पूरा होता नहीं है कि सबको जिंदा रहना नहीं है। किसी को, कोई नारकी को जिंदा नहीं रहना है, लेकिन आपघात वो नहीं कर सकता है। वहाँ सुसाइड वो नहीं होता है, मरण होता नहीं। जितना आयुष्य है उतना टाइम वहाँ रहना पड़ता है। ऐसी दशा हमने भूतकाल में, हम सब ने अनंत बार नरक में लाखों करोड़ों साल बिताए हैं। इतना दुख हमने वहाँ भोगा है। और वहाँ हमने निर्णय किया था कि वापस हम यहाँ आने वाले नहीं हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमको यहाँ वापस आना पड़े। ठीक है? फिर अभी आज क्या पोजीशन है वो सब भूल गए। कितने लोग तो नरक है ऐसा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जो नहीं मानते हैं उनको अभी जाना बाकी है। और एक बार, जो मानते हैं कि नरक है वो अपने को नरक में जाने से बचाएंगे। वो अपने अंदर में आप देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नरक आदि ये कल्पना है, यही नरक है, हाँ है ना, नरक है यहाँ છે ને, સ્વર્ગ है સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સ્વર્ગ, કાશ્મીર સ્વર્ગ, એમ ને, અને નરક આ બધા આફ્રિકા ને ઓલી બાજુ છે ને બધા, सब नरक। हाँ, बाकी दूसरी सब कल्पना है। ऐसा जो मानता है वो उसको एक बार चेकिंग के लिए जाना पड़ेगा कि भगवान ने कहा वैसा है कि नहीं। हाँ, तो गुरुदेव श्री उसका आधार ऐसा देते थे नरक के लिए कि एक आदमी ने खून किया, एक खून, और वो पकड़ा गया। खून करने वाले पकड़ा भी नहीं जाते, पकड़ा गया तो उसको क्या सजा मिलेगी? फांसी मिलेगी। और उसने 100 खून किया तो कितनी, उसको क्या सजा? कितनी बार? तो अन्याय नहीं हुआ? एक खून करने वाले को एक बार फांसी, 100 खून करने वाले को भी, तो ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ?
तो यहाँ उसके लिए कोई सुविधा न्याय करने की नहीं है, उसके लिए नरक है। उसको 100 बार फांसी चढ़ाते वहाँ। कितनी बार? हाँ, उसको फांसी चढ़ाएंगे, मरने तक जो उसको पीड़ा होगी वो पीड़ा का अनुभव करेगा, लेकिन मरेगा नहीं वो वापिस उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 100 टाइम उसका हिसाब वहाँ पूरा होगा। यहाँ क्या कहते देखो, क्रोध માન માયા લોભ કરે છે તેથી મોટો દોષ કરે છે એવું કાંઈ નથી. મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન નથી થઈ એ સર્વથી મોટો દોષ છે. ઘણા વિશાળ જ્ઞાનના અને ઊંડા અનુભવના પ્રકારમાંથી આ એક વચન નીકળ્યું છે. કેમ કે પોતે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનના ધારક હતા. એમને પૂર્વભવ કાલની વાત જેમ આપણને યાદ આવે છે, કાલની વાત તમને કંઈ યાદ છે? કેટલી સ્પષ્ટ યાદ છે? याद है बराबर? क्या खाया था कल? कल क्या मिठाई था? कितना क्लियर, कलर कैसा था? रस सब हाँ? एकदम क्लियर आता है ना. वैसे जिनको जाति स्मरण ज्ञान है उनको पूर्वभव एकदम क्लियर ख्याल में आता है. और कितने भव का जाति स्मरण ज्ञान है कृपालु देव को? क्या बेनश्री को भी था 9 भव का. बेनश्री सोनगढ़ 4 पूर्व भव, 1 वर्तमान भव और आगे के 4 भव, 9 भव નું જ્ઞાન એમને હતું. पहले वो कहाँ थे और गुरुदेव के साथ पूर्व में कब कनेक्शन हुआ, ये सब डिटेल है उसमें. पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में थे बेनश्री, पुरुष थे. क्या 2 बहन थे ना, दोनों थे वहाँ. और गुरुदेव श्री भी वहाँ थे, राजकुमार थे, राजा के पुत्र. और वो दर्शन करने के लिए जाते थे श्रीमंदर भगवान का, और ये भी जाते थे और उनको देखते थे. क्या ये सब बात उनको एकदम याद है. कृपालु देव को भी पूर्व काल में बहुत परिश्रम उठाया है धर्म प्राप्ति के लिए. क्या वो जाति शरण ज्ञान में उनको पता लगता है कि मैंने क्या क्या किया. एक तो काव्य लिखा है ना, यम नियम, कि मैंने भूतकाल में कितना परिश्रम उठाया कि मुझे मूल मार्ग की प्राप्ति हो. क्या એટલે એમને ઘણા પૂર્વભવો અને હકીકતો યાદ હતી. એમાં પોતે આત્મકલ્યાણ માટે ઘણો જ પરિશ્રમ અનેક પ્રકારે કર્યો છે. એ પણ એમને યાદ છે. અને ત્યાર પછી એમને છેવટે મૂળ માર્ગ મળ્યો છે. બધી જગ્યાએ ભટકા ભટકતા ભટકતા પરીક્ષા કરતા કરતા એક ટાઈમ એમને સાચો માર્ગ મળ્યો છે. ત્યારે એમને મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થઈ. સાચો માર્ગ મળ્યો ત્યારે જ એને, તે પહેલા નહીં. શું મોક્ષમાં જવાની સાચી ભાવના ઉત્પન્ન થઈ, સુખી થવાની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ, કાયમ માટે દુઃખથી છૂટવાની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ. આ બધા મુમુક્ષુતાના લક્ષણ છે. આપણા અંદરમાં આવા બધા ભાવો છે કે નહીં? જુઓ કે મુજે બધા દુઃખોથી કાયમ માટે છૂટી જવું છે. हाँ? अल्प दुख भी मुझे नहीं चाहिए.
ऐसा पहले अंदर में निश्चय होता है, फिर मार्ग में प्रवेश होता है। क्या ऐसा जब निश्चय होता है तो मुमुक्षुता अंदर में प्रकट हो जाती है। तो कभी भी जीव मुमुक्षुता को प्रकट कर सकता है। उसका पूर्व जीवन कैसा भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूर्व में थोड़ा शांत स्वभाव होना चाहिए, क्या पाप परिणाम उसके कम होने चाहिए, उसको शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए, ऐसे जीव को ही मुमुक्षुता उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है। जब जीव को अंदर में ऐसा विचार में आए कि मैंने अनादिकाल से बहुत दुख भोगा है, जिनागम से मुझे पता लगा है कि 84 लाख योनि में जन्म मरण मैंने लाखों करोड़ों बार किया है, एक बार नहीं क्या। और वर्तमान में भी मैं भयभीत हूँ, चिंता में हूँ भविष्य की, कल क्या होगा वो मुझे पता नहीं है क्या। ऐसी दशा मेरी जो अंदर में है, उसके कारण से मैं दुखी हूँ। આપણે પોતાને સુખી માની છે, એ પ્રોબ્લેમ છે। પૈસા હોય એટલે સુખી, ગાડી હોય તો સુખી, મોબાઈલ હોય તો સુખી માની છે। શું પણ એક મોટો પ્રોબ્લેમ આવે તો શું થાય? બધું સુખ પરદેશ વયું જાય। શું કોઈ ઘરમાં માંદું પડે ને હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનું હોય તો સુખનું શું થાય ત્યારે? મોબાઈલનું શું, ગાડીનું શું, હા, બેંક બેલેન્સનું શું? કાંઈ નહીં, કોઈની કાંઈ વેલ્યુ નથી, સમજાય? અને મોક્ષ માર્ગમાં આરૂઢ થયા, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કી, એ બધું પણ એમને ખ્યાલમાં છે। બધા જ્ઞાનનો અને બધા અનુભવનો સરવાળો, टोटल अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग का जो टोटल है, जिस्ट है, सार है, सो ए रूपे आ वचनामृत अपनी सामे मूक्या छे। आ खाली पत्रो नहीं, एने शास्त्र कहीए, एने आगम कहीए, एने परमागम कहीए, केम के आमा बधुं छे। भले एनो देखाव पत्रनो छे, पण एना अंदर अमूल्य में अमूल्य वातो लखाई छे। अनेक शास्त्रनु ऊंडाण अने तात्पर्यभूत वातो आमा आवी छे। तो हमारे लिए तैयार माल लाया है कि आप प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अभी हमको ये काम करने का है बस। उन्होंने तो बहुत परिश्रम उठाया कि समस्या क्या है और उसको कैसे मिटाए, वो उनको बहुत परिश्रम से ये बात मिली है। लेकिन हमको तो तैयार माल मिल गया है। पेज नंबर 17 में नीचे मुमुक्षुता ते छे। હવે મુમુક્ષુતા કોને કહેવાય ये विषय चलेगा कि सर्व प्रकारनी मोहाशक्ति थी मूंझाईने एक मोक्ष ने विषे यत्न करवो। आ ओरिजिनल कृपाळुदेवનું વાક્ય છે, એટલે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં છે। શું વ્યાખ્યા કરી? एक वाक्यनी अंदर मुमुक्षुतानी परिभाषा करी है कि मुमुक्षुता ये छे कि सर्व प्रकारनी मोहाशक्ति थी मूंझाईने ज्यारे ज्यारे एने मोहना परिणाम थाय। शुं मोहना परिणाम एटले पर वस्तुमां मारापणाना परिणाम। मोह, एने मोह कहेवाय।
એના 5 ભેદ છે. પર વસ્તુને મારી માનવી, પર કાર્ય હું કરું છું એમ માનવું, કરતા બુદ્ધિ. શું શરીરનું કામ શરીર પર છે એને પોતાનું માનવું, ઈ મોહ. શરીરનું કાર્ય શરીરના પરમાણુ કરે છે, એની બદલે એમ માનવું કે હું કરું છું, આ હું બોલું છું, આ હું ચાલું છું, આ બધું કોણ કરે છે? હું કરું છું. શરીરમાં ભોગતાપણું, આધાર બુદ્ધિ અને સુખ બુદ્ધિ. શરીર સારું હોય તો આપણે સુખી થઈ જાય છે ને એમ. એ બધા પ્રકાર જે છે મોહના, એ જ્યારે જ્યારે જીવને થાય મોહના પરિણામ, ત્યારે એને મૂંઝવણ થાય. મૂંઝવણ, તકલીફ થાય. કેમ કે એનાથી એને અનંત કર્મ બંધન થાય છે. સમજાણું? કેમ મૂંઝવણ થઈ? ત્યારે નુકસાન મોટું થાય ને ત્યારે મૂંઝવણ થાય. समझ? जब आपको बड़ा नुकसान हो वो टाइम में आपको मूंझवण होती है. तो जब मोह का परिणाम हो तो जीव को पता लगता है कि मुझे परिभ्रमण होगा इस भाव से. उसको परिभ्रमण दिखता है उसमें. મારાપણું કરે છે એવા ભાવમાં એને શું દેખાય છે? એને દેખાય આ વાંદરો હું બનીશ, આ કૂતરો હું બનીશ, આ જીવડો હું બનીશ. આજુબાજુમાં જે બધા હોય ને તિર્યંશ આદિ, મચ્છર માખી ઘરમાં હોય ને, આ બધા મને ભાવ મળશે. કેને લીધે? આ મારાપણું કરું છે ને એને લીધે. એવી રીતે કનેક્ટ કરતા એને અંદરમાં મૂંઝવણ થાય છે. કેમ કે મારે હવે દુઃખ ભોગવું નથી એમ એને નક્કી કર્યું છે. જેણે નક્કી કર્યું છે એને મૂંઝવણ થાય છે. સમજાય છે કે નહીં? મારે હવે દુઃખી નથી થવું એવું પણ જીવ નક્કી નથી કરતો. કર્યું? મારે સુખી થવું છે, એમાં પણ જ્ઞાનીઓએ બોધ આપવો પડે. તું આ નક્કી કર. બોલો કેવું છે આપણું લેવલ, ક્યાં સુધી નીચે ગયું? એ આપણી મેરે આપણે નથી કરતા કે મારે દુઃખી નથી થવું, મારે સુખી થવું છે. એના માટે પણ જીનવાણીનું વાંચન કરીને એને નક્કી કરવું છે. બોલો ठीक है, अभी करो जिनवाणी का पढ़कर तो करो कि अंदर में ऐसा भाव हो कि मुझे अभी भविष्य में दुख होना नहीं चाहिए, खाली सुखी होना चाहिए. क्या? तो फिर जब जब अपने परिणाम के फलस्वरूप दुख मिलेगा तो वो परिणाम में उसको मूंझवण हुए बिना रहेगी, उसमें उसको नुकसान दिखे बिना रहेगा नहीं. એ એક વિશેષ પ્રકારનું મુમુક્ષુનું પરિણમન છે. આ જગ્યાએ સામાન્ય અજ્ઞાની અને મુમુક્ષુના અંતર પરિણમનમાં ફરક અહીંયા પડ્યો. સામાન્ય અજ્ઞાની દુનિયાના લોકો જે છે એને પણ મૂંઝવણ થાય છે, પણ ક્યારે થાય છે, કઈ પરિસ્થિતિમાં થાય છે, અને मुमुक्षुने कई परिस्थिति में मूंझवण થાય છે. ये दोनों में जो फर्क हुआ है इससे पता लगता है कि ये मुमुक्षु है. अपने को कब मूंझवण होती है? पैसे का नुकसान हो गया तो हाँ, तो मूंझवण શું થાય? ક્રોધ આવે, એમાં ગુસ્સો આવે ને.
અને ગુસ્સો કર્યા પછી પણ ન માને તો મૂંઝવણ થાય. બરાબર ને? બધું ટ્રાય કર્યા પછી બી આપણું ચાલે નહીં તો પછી મૂંઝાઈ જાય. હજી હવે શું કરવું? જ્યારે ખબર નથી કે શું કરવું ત્યારે જ મૂંઝવણ થાય. મોટું નુકસાન થાય અને ભૂલ થતી હોય, નુકસાન ચાલુ રહેતું હોય તો જીવને મૂંઝવણ થાય. तो ये परिणमन अंदर में चेंज हुआ कि नहीं हमें तपासना है. तो सर्व दोष से अलग कर कर एक दोष को मुख्य किया कि मेरापना जो पर में हो, तो उससे उसको बड़ा नुकसान भाषित हुआ, इसलिए उसको मूंझवण होती है. और ये मूंझवण के कारण से वो मार्ग में प्रवेश करता है. ऐसा एक विज्ञान है. ये आ विशेष प्रकारનું મુમુક્ષુનું પરિણમન છે. એ સર્વ સામાન્ય રીતે દરેક મનુષ્યને હોતું નથી. બીજાને મૂંઝવણ થાય પણ આવા મારાપણું થાય એટલે થાય એમ નથી. પણ એનાથી ઉલટું છે. સંસારમાં કોઈ પણ જીવને મોહ આસક્તિના પરિણામ જ્યારે થાય ત્યારે એમાં એને રસ આવે. હવે આ પરિણામ ચાલુ થઈ જાય છે. મારા હોય જ્યારે એની વચ્ચે એ બેઠો હોય પોતાના, તો એમાં એને શું થાય? મૂંઝવણ થાય. નો આઈ વોન્ટ ટુ સેપરેટ ફ્રોમ યુ ઓલ, એવું થાય કે એને રસ આવે. હા, એમાં મીઠાશ આવે, ગમે એને, મીઠું લાગે, સારું લાગે, એમાં તલ્લીનતા થઈ જાય, ખોવાઈ જાય. એમાં કેટલો ટાઈમ જાય હે એને ખબર પડતી નથી. ગમે છે એમાં. બરાબર? ટાઈમ જોવે કે નહીં? ઘડી ઘડી કેટલા ટાઈમથી આપણે બેઠા છીએ ઘરમાં, એમ જોવે કે નહીં? એમાં ટાઈમ ન જોઈએ. સત્સંગમાં ટાઈમ જોવો. ટાઈમ થવા એવું હવે 2 મિનિટ જ બાકી છે. ત્યાં ઘરમાં કેટલો ટાઈમ? ફેમિલી સાથે રહેવાનો ટાઈમ કેટલો ભાઈ? 10 to 11. 11 વાગ્યા. હવે જે બોલાવો, તમ તમારા રસ્તે, હું મારા રસ્તે. उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. क्यों? उसको મીઠાશ લાગે છે, એને ગમે છે. અને એ વખતે એને તીવ્ર કર્મ બંધન થાય છે. એકાગ્રતા થઈ જાય છે, ખોવાઈ જાય છે. તે સમયમાં જીવ વધુમાં વધુ કર્મ બંધન કરે છે. સમજાય છે? એમાં બીજા લોકોનો કાંઈ વાંક નથી, કે બીજા ઉપર દ્વેષ કરવાનો નથી કે તમારા લીધે મને કર્મબંધન થાય છે. એમાં એનો વાંક નથી. તને એમાં રસ છે એટલે તારો એક પોતાનો વાંક છે. એ વખતે આપણે જાણે કે એ લોકો સાથે પરમનન્ટ રિલેશન છે એવું માની છીએ. શું માની છીએ આપણે? કાયમ માટે આ મારા મમ્મી, આ મારા પપ્પા, આ મારો વર, આ મારો દીકરો, આ મારી પત્ની, આ મારો પતિ. આપણે કેવી રીતે એને જોઈ છીએ અંદરથી કે મારે ને આને પરમેનન્ટ રિલેશન છે, એમ જોઈ છે ને કે નથી જોતા? હા, એને કારણે જ આ બધા એકાગ્રતાના પરિણામ થાય છે. પણ જો એને બી આપણે એક જીવ તરીકે જોઈએ, આપણે પણ જીવ છીએ, એ પણ જીવ છે. શું
એ પણ અનાદિકાળથી જન્મ મરણ કરતો 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 અહીંયા આપણા ઘરમાં આવ્યો. આપણે પણ અનાદિકાળથી જન્મ મરણ કરતા 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 અહીંયા આવ્યા. શું હવે બંને સાથે થોડો ટાઈમ છીએ, ક્યારે એ ટાઈમ પૂરો થશે અને એ પણ એના પરિભ્રમણના પ્રવાહમાં પાછો આગળ વધશે. અને આપણે પણ આત્મજ્ઞાન ન કર્યું તો આપણે પણ આપણા જન્મ મરણના પ્રવાહમાં આગળ જશું. ત્યારે બીજા કોક મળશે. દરેક ભાવમાં શું પરિસ્થિતિ છે કે આના વગર મને નહીં ચાલે. પછી આગલો ભાવ આવે તો એને યાદ જ ન કરે. તમે ગયા ભાવના કોઈને યાદ કરો છો? ગયા ભાવમાં નહીં હોય કે આના વગર નહીં ચાલે, જેવું આ ભાવમાં છે કે આ સ્પેશિયલ ભાવ છે ભાઈ. આ બધા સ્પેશિયલ પીપલ છે મારી આજુબાજુમાં. ऐसा है क्या? हाँ, हर एक भाव में ऐसा ही लगा है कि आना वगैरह नहीं चाले. हाँ, आ नहीं હોય તો મારું શું થશે? વિચાર આવે કે નથી આવતો? હા, દરેક ભાવમાં. અને આગલો ભાવ જ્યારે આવશે ત્યારે પૂર્વ ભાવવાળાને ભૂલી જશે. આવું કોણ કરે છે કે નહીં? હા, અત્યારે એવું લાગે છે કે એના વગર નહીં ચાલે. ભાવ પૂરો થશે તો એને યાદ બી નહીં કરે. આપણે બીજા માટે ગમે તેટલું કરશું, ભાવ બદલાશે તો એ કંઈ આપણું કરવા આવશે? આપણા પ્રોબ્લેમમાં કોણ આપણને મદદ કરવા આવશે? શરીરમાં કેન્સર થયું તો કોણ મદદ કરે? કોણ કરશે? આપણું દુઃખ થોડુંક લઈ લેશે. 10% તું લઈ લે, 10% તું લઈ લે, 5% તું લઈ લે. તારી સાથે બહુ નથી ને, તું 1% તું લઈ લે. તારી સાથે બહુ છે તો 20% તું લે. એવી રીતે પોતાના દુઃખ કોઈને આપી શકાશે? તો દુઃખ તો પોતે એકલા ભોગવવું પડશે. એમાં કોઈ પાર્ટનરશિપ આવતી નથી. દુઃખ અને સુખ જીવ એકલો ભોગવે છે. સુખી હોય તો એ કોઈને સુખ આપી ન શકે. આપી શકે કે નહીં? થોડુંક આપી દઉં સુખ આને, થોડુંક આને આપી દઉં, એવું પણ થતું નથી. સમજાય છે? એટલે સ્વાર્થી થઈને પોતાનું કાર્ય પૂરું કરવું, બીજા માટે આપણે જે સમય બગાડી છીએ અને પોતાનું કામ કરતા નથી, શું તો आयुष्य तो एक दिवस पूरा होगा ही. और ये सबको छोड़कर कोई नई जगह में, नया क्षेत्र में, नए लोग के बीच में जन्म होगा. टाइम चाहिए. 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पे, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस. साहिब जी, जो आपने बात बताई कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं चाहिए, ऐसा मेरा टारगेट होना चाहिए एंड मैं अभी सेट कर सकता हूँ.
तो मैं चेक कर रहा था साहिब जी, तो मेरे अंदर वैसा मुझे टारगेट लगता है कि एक रीज़नेबल लेवल तक दुख कम हो, मतलब बहुत ज़्यादा दुख ना हो, वैसा मेरा अभी प्रेजेंट टारगेट है कि उतना रहे तो मैं ठीक हूँ वैसे। तो साहिब जी एक जब भी आपने बताया कि बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए एंड हमेशा के लिए वैसी मेरी स्थिति हो, तो कहीं साहिब जी वैसा लगा कि एक वैसा भी लगा कि थोड़ा मुझे मेरे लिए वैसा लगा कि कैसे पॉसिबल है, ऐसा भी भाव आया। एंड तो मेरी स्थिति से साहिब जी वो स्थिति में कैसे आना साहिब जी, इसमें हेल्प चाहिए। आपको थोड़ा दुख चलता है, हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन गारंटी क्या है कि वो बढ़ेगा नहीं। अभी आपको जो समझोगे आज आपकी परिस्थिति अच्छी है, माने थोड़ा दुख है आपको, ऐसा मैं समझता हूँ। और यही पोजीशन आपको चालू रहे, आप ऐसा चाहते हो, और नया कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि कल नहीं आएगा प्रॉब्लम? ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे? कोई उसका सोल्यूशन नहीं। हाँ, तो दुख रहित होना है, वो सॉल्यूशन है क्या? तो उसके लिए हम प्रयास करें क्या? क्योंकि सुख आत्मा में है, और आत्मा का अनुभव करने से ही सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। सुख की शुरुआत सुख स्वभावी आत्मा का अनुभव करने से ही होगी, ऐसा हमें पहले निश्चय करना चाहिए। दूसरे कोई पदार्थ के आधार से हमें सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं, वो तो पुद्गल पदार्थ है, न तो उसमें सुख है न तो उसमें दुख है। तो वो पदार्थ से, जैसा पैसा से, कुटुंब से, गाड़ी से, मोबाइल से, उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो उसमें से सुख ट्रांसफर हमारे अंदर में कैसे होगा? ठीक है ना। तो सुख तो आत्मा में है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। ज्ञानियों सुख का अनुभव करते हुए कहा है। तो हमें कोई जगह में जब सुख नहीं मिलता है और हमें सुख चाहिए, किसको सुख नहीं चाहिए? ऐसा कोई है विश्व में? ठीक है, सुख चाहिए सबको, और प्रयत्न बहुत किया है सुख लेने का सब जगह से, लेकिन आज भी सुख से खाली है जीव, सुख नहीं है। सुख का बिंदु भी आत्मा में नहीं आया है क्या? ठीक है। तो फिर ज्ञानियों ने जब कहा कि आत्मा में सुख है, तो वहाँ हम क्यों ट्राई ना करें? शायद हमें मिल भी जाएगा। या दूसरे में से तो मिलने वाला है ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं है, कोई सुखी नहीं है दुनिया में। अगर पैसे से सुख मिलता तो पैसे वाला ही सुखी होता, लेकिन उसको एक रोग आ गया तो सुखी रहेगा कि दुखी? हाँ। मोबाइल से सुख मिलता तो ये सैमसंग वाले मोबाइल बेचते ही नहीं, सब अपने पास रखकर अपन सुखी हो जाते। वो तो दुखी हो जाएंगे ना बेचेंगे तो। हाँ? उसके पास से तो चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा। हाँ? आपके पास आएगा, आप सुखी हो जाएंगे, उसके पास से चला जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? उसको मोबाइल नहीं बिकेगा तो वो दुखी हो जाएगा, उसको मोबाइल का स्टॉक देखते देखते वो दुखी हो जाएगा, अरे यार ये माल क्यों नहीं जाता है यहाँ से। हाँ? तो एक जीव मोबाइल के आने से सुखी होता है और एक जीव मोबाइल के जाने से सुखी होता है। तो इसमें दोनों में सच्चा कौन है?
बोलो। कोई भी नहीं, दोनों गलत। दोनों गलत है। वो दोनों में हम एक है, हम भी गलत है। क्या जो चीज़ से आपको सुख मिलता है, एक सिंपल हिसाब रखिए। आप समझते हैं कि इससे मुझे सुख मिलता है, ठीक है, तो वो चीज़ तो किसी के पास है ना, वो ऐसी ही चीज़ में आपने सुख माना है ना, कि दुनिया में चीज़ नहीं है उसमें सुख है, ऐसा माना है। तो वो चीज़ किसी के पास है, तो वो चीज़ उसके पास से आपके पास आई, तो आप सुखी हो गए। तो जरा जाकर उसको पूछो कि तुम तो बहुत दुखी हो गए ना, ये चीज़ तुम्हारे से तो चली गई, हाँ, और मैं तो सुखी हो गया, तो तुम दुखी है कि नहीं, पूछना उसको। होना चाहिए कि नहीं वैसा? लेकिन उसको तो कोई दुख नहीं हो रहा है, हाँ, ठीक है कि नहीं? न्याय से समझ में आ सकता है, करना है तो आ जाएगा। तो उसको दुख नहीं हुआ है देने में, तो आपको सुख कैसे हुआ? हाँ, एकदम समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि जितनी व्यापार में, प्रोफेशन में लगाते हैं, उतनी बुद्धि हम यहाँ नहीं लगाते हैं। हाँ हाँ, तो पता लग जाता है कि गाड़ी से सुख मिलता तो ये गाड़ी क्यों बेचता है। तो उसको तो पैसे आने से सुख लगता है, हमको पैसा देने से सुख लगता है, ठीक है। और उसको गाड़ी जाने से सुख लगता है, हमको गाड़ी आने से सुख लगता है। हाँ, तो दोनों पागल है कि नहीं? बोलो। गुरुदेव कहता है ना, गांडाना गाम जुदा न हो। એટલે શું સમજાઈશ કે નહીં? ये एरिया है, ये पागल की एरिया है, और ये सब होशियार लोग की ऐसा नहीं होता है, यहीं रहते हैं पागल, हैं? આવું છે। थोड़ा विचार करो तो सच्चे सुख की जिज्ञासा होगी क्या? अनादिकाल से हमने अपने आत्मा को ठगा है। ये बच्चे लोग छोटे है ना, रोते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होता है इसलिए रोते हैं। पेट में दर्द हुआ या कोई प्रॉब्लम है तो रोते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक चॉकलेट देते हैं, तो क्या होता है, वो क्या करता है चॉकलेट का, हाँ, क्या करता है? चॉकलेट खाकर फिर रोने लगता है क्या? क्योंकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व तो हुआ नहीं है, हाँ? ऐसे हम दुखी है कायम के लिए हमारे प्रॉब्लम से, हाँ? तो हमको मोबाइल की एक चॉकलेट दे देते हैं, लो, हाँ, तो थोड़े टाइम उसको देखने में हम रोना भूल जाते हैं, फिर वो हाथ में आया, थोड़े टाइम के बाद वापस रोना चालू हो गया, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी ये चाहिए, चालू हो गया वापस। रोना तो बंद होता नहीं है किसी को, हाँ, मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होता है किसी को? नहीं होता है। यही है, ये क्या है, चॉकलेट मिल जाता है, पूर्व कर्म एक चॉकलेट दे देता है, तो कुछ सेकंड, मिनट या दिन के लिए थोड़ा शांत हो जाता है, वापस उसका प्रॉब्लम चालू हो जाता है। सर जी, तो कुछ जैसे कुछ अच्छा मिला जब भी मैं अपने दुख को भूल जाता हूँ, तो वो टाइम पे मुझे दुख को याद रखना या मैं दुखी हूँ, भयभीत हूँ, वैसे सर जी प्रयास करना है? नहीं, ऐसा नहीं, कृत्रिम प्रयास नहीं करना है कि आपको एक्चुअली क्या हुआ, कि आपको सुख लगा। जैसे आपको मोबाइल चाहिए कोई ब्रांड का, तो आपको
मोबाइल मिलने के काल में आपको सुख लगता है, ये पोजीशन है। तो प्रश्न इतना है कि मोबाइल मिला इसलिए सुख हुआ कि और कोई कारण है, ये आपको ढूंढना है। सुख तो आपको लगता है मोबाइल भी मिला है, मोबाइल आपको चाहिए, वो काम हुआ है, इतना तो सब पक्का है। देवगुरु शास्त्र कहते हैं कि पर द्रव्य में सुख नहीं है और उससे सुख मिलता नहीं है। तो ये कैसे हम समझे, क्योंकि वो बात और ये हमको मोबाइल मिलने से सुख लगा और वो कहते हैं कि उद्गल पदार्थ से सुख मिलता नहीं है। तो ये दोनों बात का कोऑर्डिनेशन हम कैसे करें? ठीक है ना, हमको करना चाहिए ना। ये दोनों बात को हम पैरेलल रखते हैं अंदर में, उसको समाधान नहीं करते हम कि हमको अच्छा लगा है, डेफिनेटली मोबाइल आया तो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि हमको मोबाइल की जब इच्छा हुई तब हमारे पास मोबाइल नहीं था, बराबर है कि नहीं? तो इच्छा से हमको दुख हो रहा था। और मोबाइल आया तो इच्छा का क्या हुआ? तो वो अपना दुख साथ में लेकर वो चली गई इच्छा, उसको हम सुख कहते हैं। क्या हम किसको सुख कहते हैं? दुख का चला जाना, उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन वो सुख नहीं है, क्योंकि वापस अनेक इच्छा चालू हो गई। सुख और संतुष्टपना हुआ नहीं ना। अभी चिंता हो गई कि कोई मांगेगा तो, इतना महंगा है, बच्चे लोग मांगेंगे और गिरा देंगे तो ये सब चिंता आकुलता चालू हुई है। संतुष्टपना सुख तो मिला नहीं, चोरी हो जाएगा तो सबकी नज़र उसके ऊपर रहती है, महंगा मोबाइल के ऊपर, कि नहीं? तो ये सब नई चिंता, मोबाइल नहीं था तो ये सब चिंता नहीं थी हमको, अभी चालू हो गई सब। तो क्या हुआ है कि हमको इच्छा ही दुख का कारण है, और ये दुख हमको पीड़ा करता है जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है। क्या? और वो चीज़ जब मिलती है तो इच्छा दुख को लेकर चली जाती है और हमें अच्छा लगता है, उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन वो सुख है। थैंक यू साहिब जी, ख्याल आया। સાહેબ જી વાત આવી કે ક્રોધ માન માયા લોક જે કરું છું એ મોટો દોષ નથી, મુમુક્ષુતા નથી આવી એ મોટો દોષ છે. હું જોઉં છું કે મને એમ અંદર ફીલ થાય છે હજી પણ કે ક્રોધ હું બીજાને ગુસ્સો કરું છું એ નથી કરવું, એ ડિસાઈડ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ છે. અને આમાંથી મને આ ચેન્જ કરવું છે કે જે મુમુક્ષુતા નથી આવી એ મોટો દોષ છે. તો હાઉ ટુ ગેટ અલર્ટનેસ અને કેવી રીતે પ્રયાસ કરવો? એમાં શું છે કે ગુસ્સો કરવો બીજાને એ દોષ તો છે, દોષ નથી એમ નથી. તો દોષ છે તો એ છોડવા યોગ્ય છે, એ એમાં આવી ગયું, રાખવા યોગ્ય નથી. પણ એ મોટો દોષ નથી. મોટો દોષ છે એ મુમુક્ષુતા નથી આવી એ છે. સમજાય છે કે નહીં? જેવી રીતે આપણે ઉદાહરણ તો વારંવાર આપી છે કે કોઈને કેન્સર થયું છે તો શરીરની વીકનેસ થાય ને, કેન્સર થાય તો ન થાય તો એને લીધે એને તાવ પણ આવે, બરાબર છે? તો તાવ અને કેન્સર એમાં આપણે ટ્રીટમેન્ટ શેની કરી છે? કેમ? તાવ ખરાબ કે સારો? રાખવા જેવો છે ને તાવ તો. તો પછી એને કેમ મટાડતા નથી? તાવ રાખવા જેવો છે તો એને કે એની દવા લ્યો ને તમે, કેન્સરની નહીં લેવાની આપણે.
તાવ નહીં જ લેવાની. હા, તો તાવ એ મટી જશે તો ઓલું પણ મટી જશે. એમ મુમુક્ષુતા આવી જશે તો બધાય દોષ મટી જશે. આમ છે, ક્રોધે મટી જશે, માને મટી જશે, માયા બી મટી જશે, લોભે મટી જશે. પહેલાં એ કંટ્રોલમાં આવશે. મુમુક્ષુતા જેવી આવી એટલે બધું કંટ્રોલમાં આવશે અને પછી એમાં ફેરફાર થવાનું ચાલુ થશે. અત્યારે તો તમારા કંટ્રોલમાં જ નથી. તમે ગમે ત્યારે ગુસ્સો કરી લ્યો છો. નક્કી કરીને જાઓ કે મારે ગુસ્સો નથી કરવો, તોય જઈને ગુસ્સો કરી નાખો છો. પછી પશ્ચાતાપ થાય છે કે આવું મેં કેમ કર્યું. તો તમારા કંટ્રોલની બહાર વસ્તુ છે એ. મુમુક્ષુતા આવશે પછી એમાં કંટ્રોલ લાવવાનું ચાલુ થશે. એમાંથી કેવી રીતે નીકળવું એ બધા રસ્તા ખુલશે.